लास्ट वीडियो में आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे इनकम मेथड के, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम मेथड के स्टेप्स और प्रिकॉशन। सबसे पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसके स्टेप्स। सर कुछ नहीं है स्क्रीन पे, क्या करें, ला रहा हूँ ना अभी टॉपिक को, पहले बता तो क्या कराने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में। आइए इनकम मेथड के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड के स्टेप्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, जिसमें हम रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, माइनस का क्यों लगा रहा हूं मैं, प्लस का लगा देते हैं, ठीक है। उसमें हम इनकम जो मिक्स इनकम है उसको भी ऐड करते हैं, इन सब चीजों को ऐड करते हैं हम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो हमारा क्या होता है, ये होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ठीक है, इसको लेते हैं। जिससे हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफ सी आता है। क्या आता है, एनडीपी एट एफ सी, जो कि हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने तो हमें उसमें एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, ऐड, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा एट एफसी। एफसी यानी कि फैक्टर पोस्ट पर। Is it clear to everyone? I hope so it is clear. So, अब चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्टेप क्या है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, वेरियस स्टेप्स। तो तुम्हें टीचर को इम्प्रेस करने के लिए लिखने हैं आप सभी को। तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे हमारे पास है आइडेंटिफाई करना है और क्लासिफाई करना है प्रोडक्शन यूनिट को। जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है उनको आइडेंटिफाई करना, मतलब क्या है इसका, कि जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है जो एम्प्लॉय कर रही है वेरियस फैक्टर्स पे, वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन पे, उनको हमने आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में हमने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। समझ गए मेरी बात को। सेकेंड स्टेप पे चलें। सेकेंड स्टेप में आपको एस्टिमेट करनी है फैक्टर इनकम को, जो हर एक सेक्टर से पे की गई है। अब जो फैक्टर इनकम पे की गई है हर एक सेक्टर से, वो हमने कैसे करी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को लेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को लेंगे, और फिर हम थर्ड जो है मिक्स इनकम को लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे, मिक्स इनकम को लेंगे। समझ गए मेरी बात को। आगे चलें। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, और मिक्स इनकम तो हमारा अलग से ही आता है। समझ गए मेरी बात को। आगे चले या नहीं, चलना पड़ेगा ना, तभी तो न्यूमेरिकल्स करोगे। नेक्स्ट आया हमारे पास कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपी एट एफसी निकालनी है। अब इसमें क्या होता है, एनडीपी एट एफसी में जब सारी की सारी फैक्टर इनकम्स जो है हर एक सेक्टर की, जब हम उसको सम अप कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। शॉर्ट वे में गए तो एनडीपी एट एफसी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, जस्ट होल्ड ऑन क्लास, हाँ जी, तो कंपन एनडीपी एट एफसी जो हमारा किसके इक्वल है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जगह आप ऑपरेटिंग सरप्लस लिख सकते हैं। इसको मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास क्या आता है, क्योंकि बच्चे उसी में कंफ्यूज होते हैं। थर्ड स्टेप क्लियर है। फोर्थ स्टेप है हमारे पास एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि एनएफआईए को हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, किसके लिए, नेशनल इनकम पर पहुंचने के लिए। अब एनएफआईए को हम इंक्लूड मतलब कैसे पहुंचेंगे नेशनल इनकम पे, तो उसके लिए हमें एनएनपी हमें निकालना है। तो उसमें हम क्या कर देंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी हमारे पास। समझ गए मेरी बात को, ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। सर इतना बड़ा लिख रखे, क्या दिक्कत है, क्यों लिखते हो इतना बड़ा, बेटा मैं क्या करूँ, 12th क्लास है तुम्हारी, लिखना तो पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको इजी वे में बताता हूँ इसको, इनकम मेथड्स के क्या है, इनकम मेथड्स के।
सबसे पहले जो ट्रांसफर इनकम है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, इन ट्रांसफर इनकम की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो नेशनल जो ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो नहीं प्रोवाइड करती हैं, ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास जो इनकम आ रही है या फिर यू कैन से वैल्यू है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज की, उस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उस पर लगने वाले ब्रोकरेज या कमीशन को हम, ये देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारी इनकम आ रही है सेल से सेकेंड हैंड गुड्स से, उसको हम इंक्लूड नहीं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस पर कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन लगता है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। थर्ड आया इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, मतलब मेरी बात सुनिए, जो हमारे पास इनकम आ रही है शेयर्स को बेचने से, बॉन्ड्स को बेचने से, डिबेंचर्स को बेचने से, उस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उस पे ब्रोकरेज या कमीशन पे लगने जो लग रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो प्रोडक्टिव सर्विसेज है ऑफ दिस ईयर, इस साल। ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास, अगर हमने प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए, तो हम उसके कंपोनेंट्स जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे अगर एक बार प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है तो। ठीक है। फिफ्थ आया कि इनकम टैक्स जो है वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के में पे किया जाता है, तो इसको हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। मतलब क्या है, इनकम टैक्स को हम ऐड नहीं करेंगे सेपरेटली। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि ये पेड आउट है एज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये पे किया जा चुका है एज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के रूप में। सिक्स्थ क्या कहता है, सिक्स्थ कहता है कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को हम इंक्लूड कर चुके हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को अगर हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करना। इन कौन से कंपोनेंट्स उसके, वेजेस या सैलरीज इन कैश काइंड, या फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन्स हो गई, जैसे कि लॉटरी लग गई, हॉर्स रेस लग गई, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब उनसे प्रोडक्टिविटी कोई भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए। एट्थ आया और नाइन्थ हमारे पास लास्ट, ये दो हमारे रह गए हैं। वो क्या है, एट्थ है जो पेमेंट है हमारी किस चीज की, आउट ऑफ पास्ट सेविंग, को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पास्ट सेविंग की जो हमारी क्या है, यहाँ पे ये नाइन्थ पॉइंट आपके लिए क्या है वो उसको जान लीजिए। पेमेंट जो है पास्ट सेविंग की, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्या है, वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो इम्प्यूटेड वैल्यू है किसकी, ऑनर की, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हॉर्स की, इम्प्यूटेड वैल्यू जो है ऑनर ऑक्यूपाइड हॉर्स की, हाउसेस की, सॉरी, इंटरेस्ट हो ऑन कैपिटल पे या प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है और ऐड करती है टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक लास्ट क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस पे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इनकम मेथड की, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं इनकम मेथड के। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।